नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं एक कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए कि आप लोगों के पर्सन की आज रात फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी है। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको करना क्या है, आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट करना है कुछ बार, और जितना मैच करता है उतना रख लीजिएगा। Divine, please collective energies. Please divine collective energies. Divine collective energies. Energies. आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, देखिए एक कलेक्टिव रीडिंग है। आप ओके, मुझे दो एनर्जीज आ रही है। मैं सबसे पहले जो पहला मैसेज आया था, दो एनर्जीज मतलब दो लोगों की। अब जिनसे जिनसे मैच करेगा आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों ही काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो सबसे पहले मैं पहली एनर्जी यहाँ पे बता देती हूँ। आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो पर्सन न सिर्फ आज से, बल्कि वो पर्सन बहुत पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, और ये बात आपको शायद पता है कि वो वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। उनके पास इस वक्त आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना तो इस पर्सन ने बहुत समय से आपको, इनके मन में क्या चल रहा है, वो ट्रूली डीपली आपके लिए क्या फील करते हैं, ये इस पर्सन ने आपको बहुत समय से नहीं बताया है। और अभी इस वक्त अपने आप को अपनी सक्सेस की तरफ, अपने वेल बीइंग की तरफ, वेल बीइंग से हर एरिया में, चाहे इस पर्सन का करियर हो, चाहे इसकी जॉब हो, चाहे इसका फैमिली लाइफ हो, चाहे इसकी लव लाइफ हो, हर तरफ उस पे फोकस करने के लिए एक कहते हैं ना कि चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इस दोस्त, अपने इस क्रश, अपने इस एक्स को देने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना भी ये पर्सन अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पाए हैं कि वो नेम इनिशियल आ रहा है, मैं ज़रा आपको बता देती हूँ। एक एम है, एम फॉर मंकी। एक टी है, टी फॉर टाइगर। एफ है, एफ एफ फॉर फॉक्स। एस है, एस फॉर स्विट्जरलैंड। एल है, एल फॉर लायन। पी है, पी फॉर पैरट। ए है, ए फॉर एप्पल। सी है, सी फॉर कैट। ओ है, ओ फॉर ऑरेंज। जेड है, किसी के पर्सन सो रहे हैं अभी या फिर आप लोगों को नींद आ रही है। ओके। मुझे मुझे नहीं पता है, एक जो मुझे कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट सा हो रहा है कि आप लोग जो अलग हुए हैं, वो आपको किसी एक जो मेन हाथ रहा है, वो एक एल्डरली लेडी का है। बुजुर्ग महिला हो सकती है, नहीं तो फिर ये कोई 35 या 40 प्लस कोई लेडी यहाँ पे है। ये किसी के घर से है। जिनसे मैच करे प्लीज ले लीजिएगा। ये किसी के घर से है, और इसने एक अब देखिए ये आपकी तरफ से है, या फिर आपके डिवाइन, ये लेडी किन के घर किससे है। दोनों। सबसे पहले मुझे ना, जो फीमेल महिलाएं हैं उनके घर से, जो फीमेल व्यूअर्स हैं, मुझे उनके घर से कोई लेडी नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद में मुझे एक मेल पर्सन भी नजर आया, मतलब
आपके जो, अगर आप फीमेल हैं आप देख लीजिएगा, या तो आपके घर से है या फिर आपके पार्टनर के घर से है। सिमिलरली मैं कहूँगी कि अगर आप मेल पर्सन हैं तो या तो ये महिला आपके घर से है, मेनली मदर हो सकती है, नहीं तो फिर आपकी जो भी पार्टनर है, एक्स है, जो भी है, उनकी तरफ से, या फिर वाइफ है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि लेकिन सबसे पहले मुझे जो व्यूअर है या फिर आपकी जो काउंटर पार्ट है, ठीक है, अ, जो लेडीज है, आप लोगों की जो पार्टनर है, या आप लेडीज आपके घर से, या फिर आप जो मेल देख रहे हैं उनकी फीमेल पार्टनर के घर से हो सकती है। उसके बाद सेकंड में है मेल पर्सन की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। मुझे सीधा मकड़ी का जाला दिख रहा है, सीधा बिल्कुल साफ मकड़ी का जाला, और ये इस लेडी का रचा हुआ है। इसके साथ और भी लोग हैं। ये किसी रिलीजियस प्लेस में गई हैं, और ये अकेली नहीं गई है, ये किसी को साथ में लेके गई है। इस लेडी ने किसी को साथ में पकड़ा है, उसी के थ्रू, या हो सकता है उसी ने बताया होगा, या लेडी पहले से जानती होगी। ये किसी किसी लेडी के साथ गई है वहां पे, या किसी मेल पर्सन के साथ भी, अकेली नहीं गई है। वहां पे इसने आप लोग दोनों को अलग करवाने के लिए कुछ किया है, या तो आप लोगों की तरफ से है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, लेकिन जब सच्चाई बोलनी पड़ती है तो कुछ इसी तरीके से बोलनी पड़ती है। जो मैच ना करे आप लोग, वो लोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, लेकिन किन्हीं के जीवन की तो सच्चाई है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। तो फाइनली ये जो आपके पर्सन है, ये फाइनली अब वॉक अवे कर रहे हैं, कर गए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे टावर मोमेंट देख रही हूँ, ठीक है। और ये चीज आप लोगों को पता है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है कभी कभी ईश्वर की मर्जी से भी होता है, लेकिन कभी उनकी मर्जी से नहीं होता है। लेकिन लोग इस कदर पीछे पड़ जाते हैं और अपने कर्म खराब करते हैं कि ईश्वर भी सोचते हैं कि ठीक है, कर लो खराब, हम फिर तुम्हें देख लेंगे। ऑलराइट, चलिए, अब जो सेकेंड एनर्जी आ रही है वो मुझे आ रही है एक बिल्कुल न्यू लव की, बिल्कुल कोई जैसे आपके लिए बिल्कुल दीवाना है, या आप लोग उनके लिए बिल्कुल दीवाने हैं। मेल फीमेल व्यूअर्स देख लीजिएगा यहाँ पे। बहुत डिवाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है, बहुत डिवाइन कनेक्शन है। आप में से कुछ लोग शायद श्री राधा कृष्ण जी को मानते हैं, प्रभु श्री हरि को मानते हैं। आप लोग काफी स्पिरिचुअल लोग हैं। आपकी लाइफ में भी कोई बहुत स्पिरिचुअल आ रही हैं मेल व्यूअर्स, या फिर फीमेल व्यूअर्स आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं, और ये कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा डिवाइन कनेक्शन है, बहुत डिवाइन कनेक्शन है। किसी कारणवश अब एनर्जीज थोड़ी सी मिक्स हो रही है यहाँ पे। ये जो सेकेंड पर्सन है, ये आपको आपके आसपास के हो सकते हैं, या तो आप लोग कॉलेज में एक दूसरे को देखते हैं, किसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे आप लोग कुछ सीखने या कुछ सिखाने के लिए जाते हैं। ऑफिस में हो सकता है, या किसी रिलीजियस प्लेस में भी हो सकता है। कोई कथावाचक यहाँ पे है, या कथा करते हैं, कथावाचक हैं आप, अ, या फिर आप जिनके लिए, जो आपसे आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो बहुत डिवाइन है, बहुत ज्यादा डिवाइन है यहाँ पे, बहुत प्योर है जो कुछ भी है ना। जो भी आपके, अगर आप हाल फिलहाल में आप किसी की तरफ आप लोग अट्रैक्टेड हुए हैं, या तो ये उनकी एनर्जीज आ रही हैं, या फिर समथिंग इज वेरी डिवाइन आउट हियर। अगर आप लोग नहीं ऐसे किसी को जानते हैं, तो कोई है जो आपके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से लट्टू है। देखिए, एक पर्सन तो बिल्कुल जा रहे हैं, शायद किन्हीं के पर्सन की। आई एम रियली आई एम फीलिंग वेरी हैवी हार्ट, बट आप में से किसी के पर्सन ना शादी करने के लिए जा रहे हैं, या जा चुके हैं, या उनकी शादी हो चुकी है। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं।
मुझे पता है आप लोगों को बुरा लगा होगा, लग रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन डिवाइन आपके लिए एक संदेश दे रहे हैं इस वक्त यहाँ पे कि आपको ये पहले से ही पता था, आपके दिल ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन जो होता है ना, कुछ ऐसा मन है कि बस उस चीज को ऐसा मूव ऑन करने नहीं देता है। सॉरी। तो यहाँ पे यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। आप लोग काफी समय से अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, तो आप लोग आगे बढ़िए। न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है। ये कैसा लव है? ये कोई दोस्ती है, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी पर्सन जो आई जस्ट होप कि जो भी ये आपको पसंद करते हैं या करती हैं, ये ये आपको ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी की जो एनर्जीज आ रही है, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ कि मैं आगे की भी बता दूँ, ठीक है, लेकिन अभी के लिए यही है कि प्यार सच्चा है इनका, जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपको कहीं से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया है, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तो दिखते ही हैं लोग। तो ये चीज़ है यहाँ पे। कुछ कोशिश करना चाहते हैं, या तो ये आपसे बात करने की, आपके सामने आने की, आपके सामने आके आपसे बात करने की, या फिर कॉल करने की या मैसेज करने की, ऐसा चीज़ मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है। जैसे एक्चुअली मुझे यहाँ पे एनवलप दिख रहा है, जिसके अंदर में पहले पत्र हुआ करता था, चिट्ठी हुआ करती थी। तो अभी कुछ ऐसा चिट्ठी तो अभी चलता नहीं है, ज़्यादा नहीं चलता है। तो है कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, कुछ और बताना चाहेंगे डिवाइन? ये तो कोई आप लोगों के अराउंड में कोई है, या फिर आपके जो प्रीवियस पार्टनर रहे हैं। मुझे ना अभी आपके आपके लाइफ में जो आना चाहते हैं, वो करंट पार्टनर के भी अराउंड में मुझे फिर से तीसरे लोग दिख रहे हैं। इनके कॉलेज के दोस्त हैं, इनके ऑफिस के लोग हैं। ये इन्होंने ना फिर से जो हम स्टोरीज देखते चले आ रहे हैं, मुझे वो, जैसे कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। मुझे वही इतिहास दोहराते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कि ये पर्सन भी आप तक डायरेक्ट ना पहुंच के, ये किसी के थ्रू आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ओह चीज। इनका अभी जो ये न्यू पर्सन है, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को जानते हैं, अभी भी आप लोग मिलते जुलते हैं, ये भी हो सकता है। आप देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं, तो ये आपके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते हैं, दोस्ती का हो, चाहे आपसे पहचान रखना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ भी है, अभी के लिए तो बहुत एक्साइटेड है वो आप लोगों को देख के, आप लोगों को मिल के, या आपके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे इस पर्सन के अंदर में दिख रही है। इनका इंटेंशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा। प्रीवियस वाले पर्सन का क्या इंटेंशन है डिवाइन, प्लीज बताइएगा। अच्छा ठीक है। देखिए, प्रीवियस वाले पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं, आपसे जो वॉक अवे कर रहे हैं, और अगर कहीं और शादी कर रहे हैं, या किसी को अगर इस पर्सन ने कमिटमेंट दे दिया है टुगेदरनेस का, साथ होने का, संबंध में आने का, कि अब वो उसी के हैं। हर कोई शादी तो नहीं करेगा ना सबसे, अब कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन होगी कि वो किसी और के साथ में अब होना चाहते हैं, तो वो किसी और के साथ में अपना एक हारमोनियस रिश्ता बना रहे हैं, और वो खुश हैं वहां पे। ठीक है, तो आपके साथ के लिए एनर्जीज मैंने जो देखी, मुझे दो एनर्जी यहाँ पे आई है। एक तो आई है कि टावर मोमेंट है, आप लोग अभी के लिए अलग हो चुके हैं, और दूसरी जो एनर्जी आई है वो ये आई है कि आपसे जुदा होना इस पर्सन के लिए इतना भी आसान नहीं था। ये जितना जुड़ चुके थे आपके साथ में, उस उसको बयां करना मुश्किल है, उसको बयां करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये
आपके जो मैं फर्स्ट वाले की बता रही हूँ, जो अब जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बहुत परेशान है। ये नहीं चाहते थे, लेकिन कैसे यहाँ तक बात गड़बड़ हो चुकी है वो तो देखिए पास्ट देखने पे पता चलेगा। लेकिन इंटेंशन यही है कि ये आपको, अच्छा आपको देखना नहीं छोड़ते हैं। अगर आसपास में कहीं से आपको देख सकते हैं, ऑफिस हो कुछ भी, जहाँ जहाँ से भी हो, आते जाते कुछ भी, तो वो तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी आपको ये देखते रहते हैं। आपको कोई मिला है, आप किसी और के हो चुके हैं, आप खुश हैं या क्या है, आपकी आँखों में, आपके चेहरे पे चेहरे के हाव-भाव को, आपकी आँखों को देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या है, उसमें उदासी है, आप सिर्फ़ होठों से हँस रहे हैं या वो हँसी, वो खुशी, जीवन की वो खुशी वो आपकी आँखों में भी है। वो चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा एकदम गौर से देखते हैं। पहले वाले की ही मैं बात कर रही हूँ, जो छोड़ के जा रहे हैं ना या जा चुके हैं, कि आप कैसे हो? आप कैसे इस चीज़ से डील कर रहे हैं? या आपको कोई मिला है, क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ पे वो नज़र रखते हैं। ये जो सेकंड पर्सन है, ये तो अभी आपको और ज़्यादा जानना और ज़्यादा समझना चाहते हैं। ये बहुत खुश हैं आपको लेके, थोड़ी-सी दुखी भी है इस पर्सन के मन में, क्योंकि इसके भी किसी ने, जिसको भी इस पर्सन ने आपके बारे में बताया है, ये सेकंड पर्सन भी किसी से डिस्कस करते हैं तो वो आपके ऊपर या तो नज़र रखता है, वो दूसरा पर्सन जो दूसरे वाले हैं ना, वो किसी दूसरे पर्सन को बोला है उसने नज़र रखने के लिए, या फिर हाँ, कोई चोरी-छुपे आपका ना पीछा करता है। मैं सेकंड पर्सन की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने बोला था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। सामने नहीं आके और ऐसे ही इधर-उधर करने से यही सब कुछ होता है। चलिए ठीक है, किसी के भी एक्शन को देखिए कोई भी नहीं रोक सकता है। आप जो भी एक्शन लेंगे आपको कोई नहीं रोक सकेगा। दूसरा जो एक्शन लेगा उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ओके, अब हम कुछ देखेंगे कार्ड से। अरे! जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये कुछ साइंस यहाँ पे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन इस वक्त आपके लिए अगर देखें, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, तो उनके मन में आपके लिए तो तारीफ ही है, लेकिन ये तारीफ बहुत कम कभी भी इस पर्सन ने आपके साथ में उजागर की होगी। और दूसरा एक मैसेज यहाँ पे ये है कि ये अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि किन्हीं के लिए ये मैसेज आया है, क्योंकि ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है, उनकी एक हैप्पी फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, वाइफ है, सब कुछ है यहाँ पे, तो इसलिए ये एक रीज़न है कि ये आपको अभी कुछ भी नहीं, या तो हो सकता है पहले ये आपके साथ तो रोमांटिक रहे हो, लेकिन अभी कुछ अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और अब वो ऐसा ठीक नहीं समझते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब कलेक्ट, ये तो उन लोगों के लिए था जहाँ पे कोई एक मैरिड है, या तो आप या फिर आपके पर्सन, आप देख लीजिएगा किसी और के साथ में। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि वो अपने अंदर ये सवाल आपको लेके बार बार उठाते हैं कि इस पर्सन को आपके साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप जो इतने क्रिएटिव हैं, आप जो इतने बैलेंस्ड पर्सन हैं, ठीक है, थोड़ा ये मानते हैं कि आप में से किन्हीं-किन्हीं का अभी क्या है ना कि ज़िम्मेदारियों की वजह से या किसी भी कारण से अगर आप लोग अपने आप को मेंटेन नहीं कर सके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड है, ये एम्प्रेस जो होती है ना,
वैसे जो मैरिड में अगर हम लोग इसको देखते हैं इस कार्ड को, तो वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर एनी एक्स वाई जी कारण से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। लेकिन जैसे फिगर थोड़ा खराब हो गया या उतना इन टच में नहीं रहना, वैसे तो आजकल सब बहुत मेंटेन रहते हैं, लेकिन उतना इन टच में नहीं रहना फैशन के, अपने आप को उतना ध्यान नहीं दे पाना, तो ये सब चीज़ आपके पर्सन देखते हैं। लेकिन उससे परे जाके भी ये पर्सन आपकी क्वालिटीज़ को जानते हैं कि आपके अंदर में क्या क्वालिटीज़ हैं, और उस चीज़ से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। लेकिन आपको अपने जीवन में लाना, आपके साथ शादी करना, अपने घर वालों को मनाना, ये किस हद तक पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ कमिटमेंट की बात नहीं है कि एक नॉर्मल कमिटमेंट दिया, चलो साल 2 साल, साल दर साल एक दूसरे को डेट करते रहे। यहाँ तो सीधे पेरेंट्स तक की बात आ रही है कि आपके पेरेंट्स या फिर इनके पेरेंट्स आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। कोई प्रीवियसली मैरिड हो सकते हैं, अभी सिंगल हो, कोई यहाँ पे अगर जो फीमेल है वो अगर उनकी एज ज़्यादा है, 5 साल 10 साल कुछ ऐसा, 7 8 साल ऐसा, तो वो अ, बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप लोग खुद ही देखिए, अगर आप लोग अगर आप लोगों के जिनके भी बच्चे हैं या फिर जिनके छोटे भाई बहन हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके भाई की जो शादी हो या आपके बेटे की शादी हो, तो क्या उनकी जो पार्टनर आए, उनकी जो मैरिज जिसके साथ हो, या चलिए उनकी गर्लफ्रेंड भी हो, तो क्या वो उससे ज़्यादा एज की दिखे, या कोई प्रीवियसली वो मैरिड हो? और दूसरे केस में भी कह सकते हैं, मेल पर्सन के लिए भी देखें तो उसमें मेल में एज का ज़्यादा मोस्टली नहीं देखा जाता है, 6 7 साल 8 साल बहुत नॉर्मली चल जाता है। लेकिन अगर एक सिंगल है, लड़की सिंगल है और लड़का जो है वो पहले उसकी कभी शादी हो चुकी है, तो वैसे मेल को भी अपनाना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। डिपेंड करता है ये क्या है, किन की सोच कैसी है, हम कुछ भी जजमेंटल इसके लिए नहीं हो सकते हैं। तो वही चीज़ है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि कहाँ तक वो अपने घर वालों को आपके बारे में मना पाएंगे। दिक्कत होगी, बहुत कुछ क्या हो सकता है, इसने बात की होगी तो आपके लिए शायद ना हो गई हो। अब इसी चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा बार बार अपने मन में इस चीज़ को सोच रहे हैं कि कैसे पॉसिबल करे इस चीज़ को, और ये नहीं चाहते हैं कि आपको हर्ट करना, क्योंकि जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ ना, कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी हर्ट कर चुके हैं। ये पहले से ही आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट करके, या फिर आपसे एक इतनी दूरी बना के कि कांटेक्ट तो है, लेकिन उस कांटेक्ट का कोई वैसा खास मतलब नहीं है कि आप लोग मिल सके, आप लोग एक दूसरे के साथ समय बिताएं, वो चीज़ वो नहीं होने दे रहे। तो थोड़ा एक ज़िद्दी नेचर और थोड़ा मैनिपुलेटिव नेचर मुझे आपके पर्सन का यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपका भी दिल तोड़ा है, और ये पर्सन जानते हैं कि आपका भी दिल टूटा है। जितनी कोशिश इस पर्सन को करनी चाहिए थी आपके तरफ, इस पर्सन ने ना कोशिश की नहीं है आपको पाने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, आपसे कमिटमेंट में जाने के लिए, कमिटमेंट आपको देने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए। इस पर्सन को लगता है कि आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए इसको जो मेहनत करनी चाहिए और जो तरकीबें लड़ानी चाहिए, वो ये पर्सन अभी नहीं लड़ा सकते हैं। मुझे यहाँ पे देखिए, आपकी जैसे सिचुएशन है, किन्हीं किन्हीं के केस में आप में से कोई तो मैरिड है। हमारी कुछ फीमेल जो व्यूअर्स है वो किसी और के साथ मैरिड हो सकती है, या फिर आप जो मेल पर्सन देख रहे हैं, अगर आप किन्हीं के लिए देख रहे हैं, वो या तो प्रीवियसली किन्हीं के साथ मैरिड थी या फिर अभी वो किन्हीं के साथ मैरिड है। ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है किन्हीं के साथ भी। आप प्लीज़ मैच कर लीजिएगा, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो ये इस दुविधा में ये पर्सन है कि क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, वो हाथ पे हाथ धर के आपको दिख रहा है ऐसे, मतलब ऐसे इन जनरल आपको कोई कोई चीज़ नहीं दिखती है कि ये तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, ये तो मिलने नहीं आता है, कभी कभार साल में 1 2 बार बर्थडे पे या कभी विश कर देता है, वहीं तक आपको चीज़ें दिखती है। लेकिन अंदर ही अंदर ये है बेचैन, और इनके मन में इतना कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि
उस कॉन्फ्लिक्ट को ये अकेले चुपचाप से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो ये किसी के साथ आपके बारे में बातें किया करते हैं कि मेरी ये मजबूरी है, वो नहीं समझता है या वो नहीं समझती है, और मैं क्या करूँ, मेरी अपनी खुद की भी तो ज़िम्मेदारी है, मेरा भी तो दिल टूटा हुआ है, वो ये चीज़ समझ नहीं रही है, मेरे से बात नहीं करती है, ब्लॉक करके रखा है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो मोस्टली मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होती हुई तो नहीं नज़र आ रही है, पर ये पर्सन अपने नाम पे, अपने परिवार पे किसी भी तरीके का आँच नहीं आने देंगे। ये तो इस पर्सन को पता है, क्योंकि इसकी पर्सन की जो थिंकिंग है वो बहुत ट्रेडिशनल है। लोगों में उठना बैठना है, 4 लोग जानते हैं, नाम है, शोहरत है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए वो जो बहुत क्लोज़ वाला होता है ना, जिसके साथ हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, तो वैसे किसी से आपके बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है इस पर्सन को कहीं से भी। अगर फैमिली में बात की है तो फैमिली में पेरेंट्स का या भाई बहनों का ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, और अगर कोई दोस्त है तो उसकी तरफ से कोई सपोर्ट तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी मैं कहूँगी कि ना आपके पर्सन को ताने भी मिले हैं यहाँ पे। ताने पड़े हैं इस पर्सन को कि तुम्हें कोई और नहीं मिली, या तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? इतनी सारी लड़कियां हैं, इतने सारे हैं, तुम कहीं से भी तुम देखो, ढूंढोगे तब तो और मिल जाएंगी, तुम क्या किसके पीछे पड़े हो? ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को इस पर्सन को मिलती है। शायद आप लोग अगर एक दूसरे के बाजू में खड़े होंगे तो उतना अच्छा मैच ना लगे, ऐसी चीज भी यहाँ पे हो सकती है। तो इन चीजों के बारे में भी आपके पर्सन को सुनना पड़ता है, या फिर हमारे व्यूअर्स को सुनना पड़ता है। आप देख लीजिएगा फ्लिप करके भी, जो एनर्जी आपसे मैच करे आप वैसे देख लीजिएगा। तो ये चीजें यहाँ पे इस वक्त है आपके पर्सन की थिंकिंग। ओके, न्यू पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आई है, लेकिन मैं अभी उसको नहीं ले रही हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की एनर्जी आ चुकी है और ये सारी उनकी थिंकिंग है। न्यू पर्सन के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि न्यू पर्सन के इस नए पर्सन ने भी ना, इसने ये न्यू पर्सन आपसे मिलना जो चाहता है, ये आपसे मिलना चाहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यही गलती दोहरा रहा है जो हम प्रीवियस, मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में बता दिया था कि जो पहले कुछ लोग गलती कर चुके हैं, या आपके किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में जो गलती हो चुकी है, वही गलती ये पर्सन भी दोहरा रहा है। और वही चीजें, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, वही चीजें इस पर्सन को भी देखने सुनने को मिल रही है। बट एक चीज क्या है, जितने आप पैशनेट हो ना, जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में जो है, ये जो न्यू पर्सन है, ये जो मैस्कुलिन एनर्जी में, ये भी उतने ही पैशनेट है, इनके अंदर में भी उतना ही एक फायरी एनर्जी है। किसी चीज के पीछे पड़े तो पड़ गए, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी अपनी अपनी अपने पूरे रुआब में रहने वाले, अपने पूरे क्या कहते हैं उसको, पूरी ठसक में रहने वाले ये पर्सन हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे रहते हैं। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो बिल्कुल वही चीज है जो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में आप लोगों को बताई थी। तो कैसी लगी है रीडिंग आपको, जरूर मुझे बताइएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, अपने देश का ध्यान रखिए, और प्रेयर जरूर करते रहिए अपने देश के लिए भी, अपने राष्ट्र के लिए, क्योंकि राष्ट्र है तभी आप लोग भी सुरक्षित है, अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो। और धरती माता के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक चीज, दिन में कम से कम एक माला आप लोगों को आपके इष्ट का जो नाम है, जो मंत्र है, जो आप अपने लिए करते हैं, वो चीज आपको ये इस पृथ्वी के लिए, इस प्रकृति के लिए, और अपने राष्ट्र के लिए, और जो लोग दूसरों के लिए लड़ते हैं, जन कल्याण के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, वैसे योद्धाओं के लिए भी, ऐसा नहीं कि आपको हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना और सिर्फ माला ही जप करनी है। वो तो, उसका तो खैर ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जब ऐसे लोग बोलने पे आए तो आपको कम से कम बोल के, या कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उन रिसोर्सेज से हेल्प जरूर कीजिएगा अपने राष्ट्र के लिए, और इस पृथ्वी माता के लिए, इस धरती के लिए, इस प्रकृति के लिए। तो एक माला आपको जरूर मंत्र जाप करना है, इंटेंशन ये रख के कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, सभी अच्छे लोग सुरक्षित रहे, और जितने भी बुराई है उन सब के खिलाफ सब लोग एकजुट होके, और जो भी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन लोगों से भी बचाव हो पृथ्वी माता का। ओके,
ध्यान रखिएगा अपना।